तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रू फैक्ट्स ऑफ मार्केट। तो चले गाइस, देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल पे हम ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे एस सेल और कहाँ एंट्री कर सकते हैं। ये सभी बातें डिस्कशन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो कि प्राइस एक्शन के ऊपर और मतलब प्राइस को कैसे हम देखते हैं या कौन सा मतलब क्या क्या हमें प्राइस के अंदर देखना चाहिए या चार्ट देखते समय हमें क्या क्या देखना चाहिए या मैं क्या देखता हूँ। ये छोटी मोटी बातें ही है, पर ये छोटी मोटी बातें ही आपकी ट्रेडिंग लाइफ में इम्प्रूव कर सकती है और यही बातें आपको इम्प्रूव मतलब आपका ट्रेडिंग स्किल भी इम्प्रूव करवा देती है। तो अगर ये पॉइंट्स अगर आपको अच्छे लग रहे तो नोट करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को उतना सपोर्ट देना ताकि जिसके कारण मैं आपको आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूं। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि जब जितना अच्छा आपका मेरे को सपोर्ट मिलेगा उतना अच्छा मैं कंटेंट लाता रहूँगा। तो चलिए गाइस, बिना टाइम गवाए फिर कुछ पॉइंट्स मैं बताना मतलब कल का एनालिसिस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अगर मतलब ये वीडियो देखने से पहले ना, जो मैंने कल का वीडियो जो आपके लिए बनाया है मंथली और वीकली एनालिसिस का, वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस का, वो वीडियो देख के मतलब जाके थोड़ा देखो जिसके कारण आपको कुछ पॉइंट्स सीखने के लिए मिलेगा। मतलब कुछ पॉइंट्स पता चलेगा। मैं जो पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ वो पॉइंट्स फिर आपको उस मतलब हेल्पफुल होगा थोड़ा। वो वीडियो देखा नहीं है तो वो वीडियो पहले देखो, फिर ये वीडियो देखो, जिसके कारण आपको फिर पता चलेगा। तो जैसे कि हमने परसों पे 29 तारीख के लिए मतलब फ्राइडे के लिए हमने जैसे डिस्कशन किया था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट ये जो लेवल है 37,300 के ऊपर ही मार्केट खुलना चाहिए और जैसे फ्लैट ओपन होके इस लेवल को क्रॉस करता है वैसे हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट 530 का हमने 530 और सेकंड टारगेट हमारा 660 का हमने डिस्कशन किया था। और अगर मार्केट नीचे खुलता है तो फिर अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट ये 37,100 का हमारा 130 का हमारा टारगेट हो जाएगा। ये हमने डिस्कशन किया था। पर मार्केट अगर एग्जैक्टली अगर देखोगे ना, मार्केट आप अभी इस यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे कि मार्केट मतलब मार्केट क्या हुआ। मार्केट हमारे लेवल जो हमने डिस्कशन किया था उन सभी लेवल के ऊपर डायरेक्टली गैप ओपन हो गए इस लेवल के आसपास। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप ओपन होता है ना या थोड़ा बहुत गैप ओपन होता है, और हमने जैसे डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप ओपन होता है ना तो वो जो सेलिंग है ना वो बहुत स्पीड से आ सकता है और वो ना हमें मतलब ये भी हो सकता है कि वहाँ पे हमें ट्रेड करने के लिए मौका ही ना मिले। पर अगर फर्स्ट मतलब मार्केट अगर देखोगे एग्जैक्टली मोमेंटम तो स्पीड से आ ही गए, पर हमें ट्रेड के मतलब मैंने ये भी बोला था कि अगर वहाँ पे जहाँ पे ओपन होता है उसके आसपास 20-30 पॉइंट ही ऊपर नीचे अगर कहीं पे ट्रेड करने के लिए हमें लेवल अगर मिलता है तो भी हम वहाँ पे मतलब बाय करेंगे पी साइड में। और जो सेलिंग आएगा गैप ओपन अगर होता है तो जो सेलिंग आएगा वो बहुत ही स्पीड से आएगा। और एग्जैक्टली अगर देख सकते हो आप, जैसे ही मार्केट गैप ओपन हुआ वैसे फर्स्ट कैंडल से ही स्पीड से सेलिंग आना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए ये पॉइंट मैं क्यों बताता हूँ, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये मतलब ये सभी बातें मैं बताऊँगा। तो इसलिए मैं मतलब धीरे धीरे बताऊँगा, सभी बातें आपको इकट्ठा बताऊँगा। तो क्योंकि मैंने भी ये बातें सभी मतलब ये सब सीखने के लिए मेरे को भी कम तकरीबन 2-3 साल लगे हैं। तो ये 2-3 साल में जो सीखा है वो अगर आपको एक दो वीडियो में बताऊंगा ना तो आप भी उतना ये नहीं कर सकते हो, मतलब उसको समझ नहीं पाओगे। अगर और अगर समझोगे भी ना तो फिर भी मतलब आपके ट्रेडिंग इसमें ट्रेडिंग जर्नी में आप उसको मतलब इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी बातें कोई एक दिन में नहीं ये कर सकता है। तो इसलिए मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा, हर एक पॉइंट मैं बताता रहूँगा, जो भी मैं जानता हूँ, जो भी मेरे पास नॉलेज है वो हर एक बात मैं आपको बताता रहूँगा। तो मैं जैसे हमने डिस्कशन किया था स्पीड से मोमेंटम आएगा, स्पीड से मोमेंटम आया। और एक चीज़ जो कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने खींचा है ना, वो वीकली एनालिसिस का जो वीडियो डाला है मैंने उसके ऊपर आप जाके देख सकते हो। ये जो ट्रेंड लाइन खींचा है ना, वो ट्रेंड लाइन ना 2 से 3 बार मार्केट ने मतलब उस लेवल को टेस्ट किया है, ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है। और
जैसे ट्रेंड लाइन के टेस्ट हो रहे हैं ना, एक पैनिक सेलिंग आ रहा है। अगर प्रीवियस टाइम भी देखोगे आप, मैंने पिछले वाली वीडियो में वो दिखा दिया है। अगर मतलब प्रीवियस टाइम में भी देखोगे, जब भी मार्केट इस लेवल को टच कर रहा है ना, एक पैनिक सेलिंग आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे, फर्स्ट में मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद इस यहाँ पे ना 15 मिनट तक वो रुक रहा था, थोड़ा ऊपर नीचे ऐसा हो रहा था। और सेकेंड कैंडल भी एक इनसाइड कैंडल बन के फिर मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक किया और हमें फिर अच्छा खासा एक डाउन साइड का, मतलब डाउन साइड का मोमेंटम हमें एक अच्छा खासा मिला, कि जो कि हमें वन वे बहुत ही अच्छा, मतलब 750 से ऑलमोस्ट 200-250 के आसपास तक हमें ये मिला। तकरीबन 500 पॉइंट तक हमें डायरेक्टली वन वे, मतलब हमें एक ट्रेड मिला, जो कि बहुत ही अच्छा खासा हमारा प्रीमियम भी हमारा, क्योंकि ये जो अभी ये पिछला डे का हाई, मतलब ये डे देखोगे ना, जो मार्केट लगातार अपर साइड ही गया है। और ये देखोगे ना, तो इसमें अपर साइड गया है, पर अगर प्रीमियम देखोगे ना ऑप्शन का, तो 20 से 40 पॉइंट के अंदर ही प्रीमियम वहाँ पे मतलब ये कंसोलिडेट कर रहा था, हमारा प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा था। और ये जो मार्केट देखोगे ना, इसमें प्रीमियम इतना स्पीड से बढ़ रहा था, जितना 500 पॉइंट का है, तकरीबन 400 पॉइंट तो प्रीमियम अपना ऑप्शन का बढ़ा था उस दिन। तो इसलिए बोलता हूँ कि ये जो मोमेंटम रहते हैं ना, वो मोमेंटम हमें कैप्चर करना है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर्स हैं, तो हमें ये मोमेंटम चाहिए। ये वाले मोमेंटम में ऑप्शन सेलर पैसा कमाएगा, हमें पैसा कमाने के लिए ये वाले मोमेंटम चाहिए। तो ये मोमेंटम कैसा पहचाना जाता है, या कैसे वो उस लेवल को एग्जैक्टली हम मतलब ये कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सभी बातें अगर मतलब आपको ये सभी बात मतलब ये सभी बातें अगर ये करना है, तो जानना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, जिसके कारण मैं आपका सपोर्ट जितना मेरे को अच्छा दिखेगा, उतना मैं अच्छे अच्छे कंटेंट जल्द से जल्द लाता रहूँगा। तो अभी अभी हो क्या सकता है, अभी मार्केट एग्जैक्टली वही उसी ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट अभी आ चुका है, जहाँ पे मतलब जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास जा रहा था, तो वो पैनिक सेलिंग आ रहा था। तो वहाँ से ही मतलब जब से डाउन ट्रेंड हमारा स्टार्ट हुआ है, तब से इसी ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो करते आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल नॉलेज मतलब सिंपल एनालिसिस करेंगे। जब भी मार्केट इस लेवल को मतलब ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है ना, एक पैनिक सेलिंग आ रहा है, और इस लेवल को मार्केट ट्रेंड लाइन का जो लेवल है ना, उसको मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा है। और मार्केट मतलब से ज़्यादा 1 से 2 दिन ही मार्केट इस लेवल के आसपास मतलब ट्रेंड लाइन के आसपास रह रहा है, और दोबारा फिर मार्केट डाउन साइड का प्रेशर दिखा के फिर डाउन साइड के अपनी रैली कंटिन्यू कर रहा है। तो अभी के लिए जब तक इस लेवल को अच्छी तरह से नहीं निकलता है, इसके ऊपर जब तक प्राइस नहीं निकलता है, तब तक मेरे लिए तो मार्केट अभी निगेटिव ही रहेगा। पर अगर मार्केट को अभी दो चांस हो सकता है। फर्स्ट चीज़, मार्केट को अगर अपर साइड का रैली करना है ना, तो मार्केट ना इस लेवल के आसपास ना अभी होल्ड करना चाहिए मार्केट ने। अगर 1-2 दिन अगर मार्केट इस लेवल के आसपास होल्ड करता है ना, होल्ड कर जाता है इसी लेवल के आसपास, ट्रेंड लाइन के आसपास, इसी लेवल के आसपास होल्ड कर जाता है, तो फिर आने वाले टाइम में मार्केट के लिए बहुत ईजी रहेगा ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करके अपना ट्रेंड चेंज करने के लिए, और अपर साइड का ट्रेंड स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा खासा मतलब चांसेस है मार्केट के पास। पर कब करेगा ये, इस लेवल के आसपास मार्केट ने अपने आप को क्यों होल्ड करना चाहिए। तो मतलब 2-3 दिन होल्ड करके फिर अगर निकल रहा है, तो फिर अच्छा खासा हम ट्रेंड, अगर हमें अभी पता ही चल जाएगा कि अगर मार्केट ने कभी भी प्रीवियस टाइम में कभी भी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा है, और होल्ड भी कर रहा है, मार्केट ओपन हो रहा है, पैनिक सेलिंग आ रहा है, दोबारा नेक्स्ट डे भी ओपन अगर गैप ओपन हो रहा है, दोबारा पैनिक सेलिंग आ रहा है, या तो इसके ऊपर भी अगर निकल रहा है, प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर मतलब ओपनिंग के ऊपर भी अगर निकल रहा है, प्रीवियस डे का जो हाई जहाँ से पैनिक सेलिंग आया था उसके ऊपर भी निकल रहा है, तो तुरंत एक विक बना के मार्केट नीचे आ रहा है और नीचे की प्राइस एक्शन दिखा रहा है। तो जब भी मतलब मान लो कल मार्केट ओपन, फ्लैट मार्केट ओपन हो गया, और ऊपर की तरफ अगर मार्केट निकलने स्टार्ट हो जाएगा ना, मार्केट फ्लैट ओपन होके 27,500 को अगर मार्केट ब्रेक करता है अपर साइड के लिए, तो फिर मेरे लिए मार्केट थोड़ी मतलब यहाँ पे वोलेटाइल ही मार्केट अपना हम मतलब हमें देखने के लिए मिल सकता है। और जब भी मार्केट
मान लो कल मार्केट इसके ऊपर मार्केट ओपन हो गया, ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, और फिर अगर ये जो स्विंग है इसको जब ब्रेक करेगा ना, ब्रेक करने के साथ हम वहाँ पे बाय नहीं करेंगे। जब 15 मिनट के ऊपर, हाँ, हमें वहाँ पे टाइम फ्रेम हमें 15 मिनट देखना है। ये मैं टाइम फ्रेम भी क्यों बताता हूँ ये भी मैं बताऊँगा एक दिन, पर उसको थोड़ा टाइम है, आने वाले टाइम में वो भी पॉइंट कवर करूँगा, क्योंकि अभी टाइम फ्रेम में कभी 5 मिनट बताता हूँ, कभी 15 मिनट, वो क्यों, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी मैं बताऊँगा एक दिन। तो अभी देखते हैं कि मतलब अभी इसके ऊपर ना, ये जो लेवल है ना, इसके ऊपर मार्केट ने ना, ये जो डे का सेलिंग आया था इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा और 15 मिनट के ऊपर प्राइस एक्शन जब बना के निकलेगा ना, तभी हम वहाँ पे ट्रेड बाइंग साइड में जाएंगे। पर जब तक ये प्राइस एक्शन नहीं बनता है, अपर साइड जाके वापस नीचे आके वापस कोई प्राइस एक्शन अपर साइड की नहीं बनाता इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर जब तक कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाता है, तब तक हम यहाँ पे बाइंग के लिए नहीं जाएंगे, तब तक हम यहाँ पे सेलिंग के लिए बने रहेंगे। और अगर मान लो कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, 37,500 के आसपास ओपन होता है और ऊपर साइड के लिए जा रहा है, तो फिर ये जो लेवल है ना मार्केट के लिए फिर वोलेटाइल एरिया रहेगा। पर अगर मान लो मार्केट को अपर साइड के लिए मतलब मार्केट को अपर साइड के लिए जाना है ना, तो फिर मार्केट वोलेटाइल ही होगा। ये बात थोड़ा नोट करके रखना। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर निकल रहा है ना, तो इस लेवल के अंदर वोलेटाइल होना चाहिए। तो अगर वोलेटाइल हो रहा है तो हमें पता ही चल जाएगा कि मार्केट को अपसाइड की रैली कंटिन्यू करना है। क्योंकि क्या हो रहा है, प्रीवियस डे में एक भी दिन ऐसा इस लेवल ट्रेंड लाइन के आसपास कभी भी मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा है खुद को, मतलब अपने आप को। और जैसे ही ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है वैसे पैनिक सेलिंग आ रहा है। तो अगर इस लेवल के आसपास अभी होल्ड करना स्टार्ट हो गया ना, तो फिर वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे मार्केट अपर साइड का मोमेंटम करने वाला है। तो अभी मान लो मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है 37,500 को, जैसे फ्लैट ओपन होकर निकल देता है, वैसे हम अपर साइड के लिए जो कि हमारा ये इस लेवल के आसपास के लिए ये सभी हमारा एरिया वोलेटाइल एरिया रहेगा। फिर इस लेवल में ही मार्केट वोलेटाइल हो सकता है कल के दिन। और अगर मार्केट डायरेक्टली गैप ओपन हो गया ना, डायरेक्टली अगर मार्केट गैप ओपन होता है, जो कि हमारा जो कल का डे का जो इस फ्राइडे का जो सेलिंग जहाँ से पैनिक सेलिंग आया था, अगर डायरेक्टली यहाँ का ही ओपन होता है मार्केट, तो फिर थोड़ा बहुत मार्केट सेलिंग के लिए वापस आ सकता है। पर अगर मार्केट को सेलिंग आना है ना, तो मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे ये सेलिंग आया ना, डे के लो को भी, मतलब प्रीवियस डे के जो गैप फिलिंग एरिया था उसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया था, इतना पैनिकनेस आया था। अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो मार्केट स्पीड से निकल जाना चाहिए। और फर्स्ट हमारा हम यहाँ क्या वो करेंगे, अगर मार्केट ओपन हो रहा है, ओपन, क्योंकि अभी क्या है जो प्रीवियस डे का ये जो लेवल है ना, ये लेवल अगर प्रीवियस डे में देखोगे तो ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट में मैंने जैसे बताया आपको कि ऐसा अगर होता है किसी भी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के आसपास, तो वहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पे भी चांसेस हो जाता है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सकता है। तो इसलिए जैसे यहाँ पे ओपन होता है मार्केट इस लेवल के आसपास कर, अगर डायरेक्टली गैप पे ओपन हो गया, तो हम फर्स्ट में हम हाफ क्वांटिटी सेल करेंगे। और हमारा जो ये है ना अपना जो स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस हम कहाँ रखेंगे, इस लेवल के आसपास 37,800 के आसपास। म्हणजे ये जो लेवल है प्रीवियस डे का जो सेलिंग आया था, उसके ऊपर जब प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करेगा ना, तभी हम उस लेवल, मतलब उस पोजीशन को निकालेंगे। पर जब तक प्राइस मान लो इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर भी गए, इस लेवल को क्रॉस करके मार्केट ऊपर भी गया, पर ऊपर आके वापस मार्केट नीचे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम वहाँ पे हाफ क्वांटिटी ही करेंगे, जिसके कारण अगर एस एल अगर ऊपर साइड ही निकल रहा है, निकल रहा है, तो फिर हम वहाँ पे अगर डायरेक्टली तो नहीं निकल सकता है, पर मार्केट तो सुप्रीम है, कुछ भी कर सकता है। तो मार्केट अगर निकल रहा है तो हम वहाँ पे छोटा एस एल दे के हम अपनी पोजीशन निकाल देंगे, फिर हम बाइंग के लिए शिफ्ट हो जाएंगे। फिर अच्छा खासा हमें अपर साइड के लिए फिर फुल क्वांटिटी में हमारा लॉस भी रिकवर होके हमारा मतलब प्रॉफिट भी आ सकता है। तो अगर मतलब गैप अप डायरेक्टली ओपन हो सकता है, तो फर्स्ट चीज़ हम यहाँ पे सेलिंग के लिए हाफ क्वांटिटी करेंगे। और ये जो डे का लो है ना, ये अपना गैप फिलिंग का एरिया है ना, इसको जैसे क्रॉस करके नीचे आना स्टार्ट कर देगा ना, तो फिर हम बचे हुए हाफ क्वांटिटी पे बाय करेंगे। और फिर हम नीचे के लेवल के लिए, जो कि ये लेवल जो हमारा था 37,130 का लेवल, उसके मतलब वो लेवल के लिए हम टारगेट हम कर सकते हैं कल के लिए।
तो अगर डायरेक्टली गैप ओपन हो रहा है और फर्स्ट में हम यहाँ पे हाफ क्वांटिटी बाय करेंगे, और जब ये गैप फिल हो जाएगा, इसके नीचे भी आना स्टार्ट कर रहा होगा, मार्केट इसके नीचे भी आना स्टार्ट कर रहा होगा, अगर सेलिंग आना होगा ना, तो जैसे प्रीवियस डे में आया था सेम वैसे ही फास्ट में ही सेलिंग आता रहेगा। और सेलिंग अगर फास्ट में आ रहा है तो फिर हम इस लेवल के आसपास के लिए भी रुक सकते हैं यहाँ पे मार्केट, या फिर ये लेवल पे थोड़ी देर मार्केट हॉल्ट कर सकता है, पर इस लेवल के ऊपर मतलब सस्टेन नहीं करेगा, फिर वापस यहाँ से घूमेगा नहीं, यहाँ पे रुकेगा पर यहाँ से वापस घूमेगा नहीं। तो फर्स्ट में हमारा यहाँ पर ही थोड़ा प्रॉफिट बुक होना चाहिए, और सेकंड अगर स्पीड से आ रहा है तो फिर हम 37,130 के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए, और सेकंड टारगेट हमारा 36,950 का हमारा सेकंड टारगेट हो जाना चाहिए। और अगर कल मार्केट ये तो हो गया फ्लैट ओपन हो गया 500 को जैसे क्रॉस कर रहा है, अगर तो हम मतलब अभी कल फ्लैट अगर ओपन हो गया ना, तो फिर हमें एक वॉलेटाइल मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। कल अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकल रहा है तो फिर हमें एक वॉलेटाइल मार्केट मिल सकता है। डायरेक्टली गैप ओपन हो गया तो फिर थोड़ा बहुत सेलिंग के लिए मार्केट मिल सकता है। और डायरेक्टली अगर गैप डाउन मार्केट ओपन हो रहा है, क्योंकि ये जो लेवल है इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है और इस लेवल को अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, स्पीड से यहाँ पे थोड़ी देर रुक के या फिर स्पीड से यहाँ से निकल रहा है ना इस लेवल से, तो फिर हम अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के लिए फिर 37,130 का और 36,950 के लेवल के लिए हम नीचे के लेवल के लिए मतलब टारगेट रख सकते हैं, अगर डायरेक्टली इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो। और अगर यहाँ कहीं ये 400 के नीचे कहीं पर भी ओपन होने तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग के लिए थोड़ा बहुत देखेंगे। अगर गैप ओपन होता है तो भी थोड़ा बहुत सेलिंग के लिए देखेंगे, गैप डाउन ओपन होता है तो भी थोड़ा बहुत सेलिंग के लिए देखेंगे, क्योंकि इस लेवल के आसपास थोड़ा बहुत रुक सकता है। अगर नहीं रुक रहा है तो फिर हम नेक्स्ट क्वांटिटी ऐड करेंगे और फिर नीचे के लेवल के लिए हम मतलब ट्रेड कर सकते हैं। पर अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन गैप ओपन होता है तो फिर मार्केट थोड़ा बहुत मेरे लिए वोलेटाइल हो सकता है। पर फ्लैट ओपन होता है तो हम मेरे लिए वोलेटाइल हो सकता है, अपर के लिए, अपर लेवल के लिए मतलब जा रहा होगा तो। और यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि हमने डिस्कशन यहाँ पे किया था, ये पॉइंट थोड़ा नोट करके रखना, ये प्राइस एक्शन के ऊपर में बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, कि मैंने बताया तो था कि ये लेवल क्रॉस करते ही हमें 130 का हमारा टारगेट मिलेगा। पर आप ये बात हम नहीं देखते कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है। मार्केट अगर ओपन ही हो रहा है 400-500 पॉइंट ऊपर, और फिर 400-500 पॉइंट ऊपर से अगर कोई सेल कर रहे हैं ना, तो फिर वो कहाँ तक अपना पोजीशन होल्ड करेगा। वो अपना पोजीशन इतना अच्छा खासा मोमेंटम उसको मिल गया है, इतना ऑप्शन उसका इतना प्रीमियम अच्छा उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो अपना पोजीशन कहीं तो कहीं ना निकालेगा। तो ये जो लेवल है ना, ये बहुत ही अच्छा खासा लेवल था उसके लिए, मतलब अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए। तो फिर इसलिए इस लेवल के आसपास फिर मार्केट पोजीशन मतलब वो अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देते। और फिर हम क्या करते हैं, हमने डिस्कशन किया था कि इस लेवल के नीचे जाएगा तो इन्होंने बताया था कि वहाँ पे हम सेल करेंगे, और फिर वहाँ पे हम दोबारा सेल करते हैं और वहीं से मार्केट घूम जाता है। अगर हम सेल कब करते हैं, उस लेवल के आसपास हम सेल कब करते हैं, जब मार्केट मान लो फ्लैट ओपन कहीं होता है और फिर निकलता है नीचे के लेवल को ब्रेक कर देता है इस लेवल को, तो हम मतलब सेल कर देते हैं। तो डायरेक्टली मार्केट अगर अपर साइड के लिए खुल रहा है 400-500 पॉइंट ओपन होके फिर नीचे आ रहा है, तो वो कितना नीचे जाएगा। हाँ, जा भी सकता है, कोई न्यूज़ होगा या कोई बैड न्यूज़ होगा, कुछ इवेंट होगा तो जा भी सकता है। मैं नहीं बोल मतलब नहीं जा सकता ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जा भी सकता है। पर अगर नॉर्मल डे में वो कितना सेलिंग करेगा। यहाँ पे अगर ओपन हो रहा है, यहाँ से इतना सेलिंग के लिए अगर मिल रहा है, तो फिर यहाँ पे कोई सेलर्स एक्टिवेट नहीं होते इस लेवल के आसपास। तो ये इसलिए क्या है, इसलिए फिर यहाँ से मतलब मैंने भी यहाँ पे सेल नहीं किया था। तो ये बात हमेशा नोट करना, क्योंकि हमने किसी भी मतलब बात क्या, एक पॉइंट क्या नोट करना कि किसी भी लेवल को अगर मार्केट ये लेवल पे क्लोज हुआ है और हमने यहाँ पे सेलिंग का प्लान किया है, और सेलिंग अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है इस लेवल के आसपास कहीं फ्लैट ओपन होता है फिर निकल रहा है, तो फिर हम सेलिंग करेंगे। पर मार्केट डायरेक्टली इस लेवल के आसपास ओपन हो रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ आने तक तो ऑलरेडी इतना पॉइंट का प्रॉफिट हाथ से निकल गया होता है। तो फिर यहाँ पे और सेलर्स एक्टिवेट नहीं होते हैं, तो यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन दिखने के ऊपर मतलब वहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट करके रखना कि यहाँ पे फिर मतलब ये पॉइंट मतलब हमें कब सेल करना चाहिए, सेलिंग का अगर हमने प्लान किया है तो ये पॉइंट आप नोट करके रखना। तो अभी कल हमने जैसे प्लान
तो मैंने मतलब अभी हमने जैसे डिस्कशन किया था, पर मेरे लिए तो अभी मैं तो यही फर्स्ट में मैं क्या अगर मैं मतलब मैं मेरा क्या होगा, मैं फर्स्ट में क्या करूँगा, मार्केट जब भी इस लेवल के आसपास मार्केट आ रहा है तो मैं फर्स्ट में सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। और अगर सेलिंग वहाँ से यहाँ तक आता है तो मेरा, अगर यहाँ पे कोई हॉल्ट कर रहा है, ऐसा दिख रहा है कि हॉल्ट कर रहा है, तो फिर यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन निकाल दूंगा। और फिर मार्केट वॉलेटाइल, मतलब मेरा प्लानिंग यही है कि इस लेवल के आसपास मार्केट ने 1-2 दिन अभी होल्ड करना चाहिए। और फिर अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ पे वॉलेटाइल होना चाहिए मार्केट। और फिर आने वाले 2-3 दिन में के बाद फिर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर जब प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करे। पर यह भी बात है, अगर इस लेवल के आसपास 1-2 दिन हॉल्ट करेगा ना, तो फिर हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन अपर साइड ब्रेक होने के बाद प्राइस एक्शन देखने की ज़रूरत नहीं, तो फिर हम वहाँ पे डायरेक्टली बाई कर सकते हैं, मतलब अपर साइड ब्रेक होने के बाद। पर मतलब उसके पीछे क्या मतलब ये क्या है कि मार्केट वॉलेटाइल होना चाहिए। अगर वॉलेटाइल होता है तो फिर हम इस लेवल को निकलने के मतलब निकलते ही हम वहाँ पे बाइंग साइड में मतलब बाइंग साइड में डायरेक्टली हम जा सकते हैं। पर कब जा सकते हैं, जब मार्केट वहाँ पे वॉलेटाइल होगा तब। पर अगर वॉलेटाइल नहीं होता है तो फिर जब तक उसके ऊपर कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाता है तब तक फिर हम वहाँ पे बाइंग साइड में नहीं जाएंगे। तो मेरे लिए तो वो अभी यहाँ पे अगर डायरेक्टली गैप ओपन होता है तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे। अगर इस लेवल के आसपास फ्लैट ओपन होता है तो फिर हम वॉलेटाइल रहेंगे, मार्केट हमारा रह सकता है वॉलेटाइल। और फिर 1-2 दिन अगर वॉलेटाइल रह सकता है, अगर वॉलेटाइल रहा तो यही साइन एक हो जाएगा कि मार्केट को अप साइड के लिए जाना है। तो देखते हैं कल मार्केट फिर कैसे ओपन होता है। फिर हम अगर मतलब इस लेवल के ऊपर अगर डायरेक्टली गैप ओपन हो जाता है तो फिर हम ट्रेड करना थोड़ा अवॉइड करेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे किस साइड में बन रहा है तो उसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे। तो अगर ये पॉइंट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर कल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर मेरे को कुछ दिख गया तो मैं लाइव ट्रेडिंग का एक मतलब लाइव ट्रेड एक करके या फिर कर मार्केट स्टार्ट होगा उसी समय में अगर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट दिख रहा है जो आपने प्लानिंग किया है, तो मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट मतलब क्या, मतलब मार्केट ओपन हो गया मान लो, तो वॉलेटाइल अगर होना है मार्केट को तो मतलब किस टाइप से हो सकता है मार्केट वॉलेटाइल। तो ये हम कल मतलब अगर मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है तो फिर मैं लाइव ट्रेड का वीडियो डाल के मतलब डाल दूंगा, जिसके कारण आपको पता चल जाएगा मतलब कैसे होता है, मतलब कैसे प्लानिंग किया जाता है, आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया मतलब आ जाएगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।